मंगलो नमस्कार। मैं सभी माता पिताओं से एक अनुरोध करना चाहता हूँ। बातें बहुत छोटी सी है लेकिन अति गंभीर भी है। आप अपने बच्चों पे विश्वास करिए, कोई बात नहीं, बच्चे आपके हैं, लेकिन अति विश्वास मत करिए। बस ये ध्यान रखिए, सजग रहिए, आंखें और कान सब ज्ञानेंद्रियां खुली रखिए, क्योंकि आपका दौर और था, अब दौर बिल्कुल विपरीत है। थोड़ा सा अंतर नहीं, बिल्कुल विपरीत है। मैं इस बात को बहुत अच्छे ढंग से कह रहा हूँ। वो बच्चों को इन चीज़ों से कुछ फर्क नहीं पड़ता। आप वो आपसे दूर रह रहे हैं, वो अपनी मस्ती में। मैं आज भी दावे से कह सकता हूँ इस बात को, जितनी मेरे को अब तक तजुर्बा है, नॉलेज है, लोगों से मिलते हैं मेरे से इतने हजारों लोग, मैं आज भी कह सकता हूँ कि अपवाद स्वरूप छोड़कर बाकी जितने बच्चे विदेश बस गए हैं वो वापस इंडिया आना नहीं चाहते हैं। वो केवल अपने मम्मी पापा से बात कर, जो इंडिया में रह रहे हैं उनसे केवल बातचीत तो करते हैं, इसमें कोई शक नहीं, पैसा ही भेज देते, सब कुछ करते हैं, बाकी गए सब तेल लगाने। उनको नहीं मतलब किस चीज़ से क्या है क्या नहीं, वो वहाँ पे खुश हैं अपने परिवार के साथ, अपने बच्चों का सब कुछ है। सबसे बड़ी चीज़ यहाँ पर ये है, इस चीज़ पे गौर करके चलिए। मैं यहाँ पे कुछ कहने चाह रहा हूँ, इस चीज़ के पीछे क्या चीज़ है। वो वहाँ सेटल हो चुके, अब वो क्यों बार बार इस तरफ में, इस देश में आने की सोचेंगे। यहाँ पे ये नहीं कि देश अच्छा है या वो देश अच्छा है, उसकी बात नहीं कर रहा। जब एक बच्चा, आज मान लीजिए इंडिया में भी एक बच्चा तमिलनाडु केरला सेटल हो चुका है किसी भी कारणवश, पूना सेटल हो चुका है, वो पूना से क्यों आपके दिल्ली या हरियाणा आएगा। उसने वहाँ फ्लैट खरीद लिया है, वहाँ सब कुछ है, उसके बाल बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं, सब कुछ, क्यों आएगा वो। मेरे को तो ये तो समझाइए आप। तब फिर जब अपने देश में भी, अपने घर से वो सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने देश में रह रहा है, वो वहाँ से यहाँ पे नहीं आना चाहता, क्यों नहीं आना चाहता। और कोई कारण नहीं, क्योंकि वहाँ पर उसका सारा काम काज संभला हुआ है, उसकी सर्विस या उसका व्यापार वहाँ पर अच्छे ढंग चल रहा है, उसका परिवार वहाँ पल रहा है, बढ़ रहा है, सब वहाँ पर उसने सेटिंग कर ली है। या तो आप बड़े लोग जाके वहाँ रहिए, उनको बुलाने का आप किसी प्रकार से भी, या उनसे ये आशा न रखें कभी तो ये आएंगे, मतलब आगे परमानेंट रहेंगे, नहीं रह सकते। ये मैं इस वीडियो के माध्यम से उन सज्जनों को कुछ बात कह रहा हूँ जिन्होंने मेरे से भी पिछले एक महीने के दौरान में कुछ ऐसे परिवार मिले जो कि इस बात की इच्छा रख रहे थे। दूसरी चीज़, वो बच्चे वहाँ पर किस ढंग से रहते हैं, क्या करते हैं, वो जो भी कुछ उनकी बहू बेटियाँ या बेटी जवाई जो भी कुछ है, मतलब उनकी निजी लाइफ में आपको दिमाग लगाने की कतई आवश्यकता नहीं। वो तो वैसे भारत में भी आपके पास भी रहे तब भी नहीं आवश्यकता है, शादीशुदा बच्चों के निजी जीवन में। और जब दूर रह रहे हैं तो वो भी, मैंने कहा ना, वो चाहे विदेश में रह रहे हो चाहे अपने देश में दूर रह रहे हो। मैंने अभी एक पूना का एग्जाम्पल दे दिया, वो चलो गुजरात रह रहे हो, कहीं पे भी रह रहे हो। अभी एक परिवार है जो क्या कहते हैं आपका सूरत रह रहा है, एक अहमदाबाद रह रहा है, लेकिन पिता का दिमाग, माँ बाप का दिमाग उसके अहमदाबाद वाले परिवार में कुछ ज़्यादा ही घुसा हुआ है। कैसे क्या नहीं, तो मैंने उनको ये कहा, मुझे आप मत दिमाग लगाओ, वो बच्चे अपनी लाइफ आराम से निकाल रहे हैं ना, कमा रहे हैं ना, कुछ ना कुछ आपको भेज रहे हैं, आपकी इमदाद कर रहे हैं, मदद कर रहे हैं, तो फिर क्यों इतना आप दिमाग लगाते हैं। लेकिन नहीं, वो अब कोई फिलॉसफी जो भी कुछ है। तो मेरी भावना यहाँ पर ये है, दूर रह रहे बच्चों को तो बस इतना पूछो, बेटा तुम ठीक हो, बढ़िया हो, और कोई नई खबर, आप हंस लो, बोल लो, वीडियो कॉल कर लो, कुछ भी कर लीजिए, लेकिन बहुत ज़्यादा खोद खोद के उनके निजी जीवन में बहू बेटियों से नहीं पूछना चाहिए, बेटे जवाइयों से नहीं पूछना चाहिए। मेरी बात पे नोट कर लीजिए, सिवाय मानसिक संताप के आपको कुछ नहीं मिलना, क्योंकि जब वो दो टूक जवाब देंगे तो आपकी क्या स्थिति रह जाएगी। वो किस पहरावे में रहते हैं, किस तरह से रहते हैं, कब उठते हैं, कब खाते हैं, क्या खाते हैं, कितने बजे घर में आते हैं, कुछ मत दिमाग लगाइए आप। ये आपका काम नहीं है, आप पे शोभा नहीं देता है। इसीलिए आप इस चीज़ पे गौर करके चलिए। वो अपने लाइफ स्टाइल में, कई बार जो अनमेरिड बच्चे हैं वो किस तरह से रह रहे हैं, क्या उनके जीवन साथी हैं नहीं है, मत करिए आप, आपके हाथ में कुछ नहीं है। ठीक है ना। अभी बेंगलोर में स्थिति क्या कहते हैं, अभी ये बॉम्बे बेंगलोर जितनी मेगा सिटीज़ हैं, बड़ी सिटीज़ हैं, इनमें क्या है, आप इस बात पे गौर करिए ना। जो लोग भी सर्विस में गए हुए हैं अपना आराम से क्या कहते हैं खा पी, अभी गुड़गांव के अंदर ही है, नोएडा के अंदर आप देख लीजिए, सबकी अपनी लाइफ स्टाइल है। इसीलिए थोड़ा संयत भाव से चलिए, बच्चों को इतना ही विश्वास करिए कि आपके बच्चे अपना कमा रहे हैं, खा रहे हैं, बढ़िया हैं। वो क्या कहते हैं सिगरेट पी रहे हैं, वाइन पी रहे हैं, जी देखो जी क्या कहते हैं, वो तो पता नहीं कहाँ किसके साथ रह रहे हैं, किसके साथ नहीं रह रहे, जी छोड़ो जी, इन बातों में कोई दम नहीं है। बस आप शांत पूर्वक क्या कहते हैं वो उल्लू बन के देखते रहो, बस
बच्चों को एक ही बात को, बेटा हमें तुम्हारी हेल्थ की कॉस्ट पर ना पढ़ाई चाहिए ना कमाई चाहिए, क्या नहीं करती है, तो अपनी हेल्थ पे विशेष ध्यान रखो। देखो जी मैं तो लापरवाह हूँ, लेकिन मैं एक जनरल बात कह रहा हूँ आपको, मैं मेरे पिताजी हम लोग कहते थे, हमने नहीं माना, आज भुगत भी रहे हैं शरीर से, ठीक है। तो इसीलिए मैं कहने जा रहा हूँ, आप इस बात को कहिए अपने बच्चों को बस। और कोई ऐसा कार्य मत करना जिससे कोई एंटी नेशनल हो, बस ऐसे लोगों से नहीं जुड़ना चाहिए, बस इतनी कुछ नहीं कहना आपको। हंसो बोलो खूब, आपसे कुछ हो सके कर दो, वो आपसे कुछ मदद चाहते हैं कर दो, बस। मंगल कामना, नमस्कार।